चलिए क्यों इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान चंद्रपाल बाबूजी और ग्राम सभा कटचलपुर, ब्लॉक देवमई, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी न्यूज़ चैनल में आपका। और आपको और आपकी ग्राम सभा को वर्ष 2024 और बीते हुए समस्त त्यौहार और आने वाले त्यौहारों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं प्रधान जी से, जानते हैं उनकी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं, क्या लक्ष्य हैं 2024 के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार क्यू टीवी इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से इस ग्राम प्रधान का चार्ज लिया जी, या हमें लोगों ने इस काबिल समझा, जी, तो मैं निरंतर गांव के विकास के लिए निरंतर जो संभव रहा कार्य करता रहा हूं और कर रहा हूं। इस चैनल से हमारा जुड़ाव हरदम रहा है और इससे गांव की समस्याएं भी इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश, पूरे देश में जाती हैं। मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। और बहुत धन्यवाद आपका। साथ में ये कोशिश रहती है, मेरी ही नहीं सभी ग्राम प्रधानों की कोशिश रहती है कि ग्राम प्रधान एक जनता के बीच सरकार का प्रथम व्यक्ति होता है और सरकार के और जनता के बीच का पुल होता है। जी। तो ये पुल के माध्यम से जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक लानी है। मैंने गांव में अपने कार्यकाल में 106 आवास आवंटित कराए हैं। पात्रता के आधार पर वितरित पात्रता के आधार पर उनको जो है वितरित करवाए हैं। विकलांग आवास भी आए हैं। विकलांग आवास भी आए हैं और पंचायत भवन जर्जर थी जी, उसका भी हमने निर्माण कराया। उसका जो है मरम्मतीकरण हुआ, साथ ही खेल के मैदान का निर्माण हुआ जी, और CSC सेंटर का इस समय निर्माण चल रहा है। जी, जी, जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें सारे CSC सेंटर में जितने आय प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र है या कोई भी प्रमाण पत्र है वो सब यहीं गांव से बनेगा। इसके लिए ये बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है और टंकी का कार्य भी क्या % लगभग हो गया? ये मान के चलिए कि अभी टंकी के कार्य 40% उसमें कार्य हुआ है। अच्छा, काम करके अधूरा चले गए? हाँ, ये जो है अभी तक पूरा कार्य नहीं हो पाया है। जी, जी। पेंशनों की क्या स्थिति है? पेंशनें कितनी करवा डाली होंगी प्रधान जी? वृद्धा, विधवा, विकलांग मिला के 60 पेंशनें हुई हैं। तीनों मिला के? नहीं, केवल करचलपुर में। नहीं, वृद्धा विधवा पेंशन तीनों मिला के। वो विकलांग भी हैं, उसमें वृद्धा पेंशन भी है और 20 पेंशन सावनपुर में अभी हुई हैं जी, जो वृद्धा पेंशन है। तो इस तरह कोशिश है कि जो पात्र लोग हैं, जो समस्या है जिनको, उनको कोशिश की जा रही है कि उनको जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिले। ये निरंतर हमारा प्रयास है। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आपका प्रथम चरण है। लोगों के विश्वास में आप काबिज हैं, तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है, हकदार है, उसको उसकी पात्रता के आधार पर योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे प्रधान जी। और अब जैसे विकास वित्तीय बजट 2024 का आपकी ग्राम सभा कटचलपुर आता है, तो आपके जो विकास के सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे पैसा आया तो लग रहा है क्या जरूरी 1-2 काम है जो कराने हैं अपने यहाँ? देखिए, कुछ अभी जो हमारे विचार में है जी, तो उसमें कुछ मूलभूत समस्याएं जैसे रास्ता और नालियों की है, स्वच्छता। हाँ जी, और स्वच्छता की। तो इसमें मूलभूत समस्याएं कुछ हैं, इनमें जो है हमारा फोकस रहेगा कि हम ये कार्य करें। विद्युतीकरण की स्थिति ठीक है? जो जिला पंचायत और ब्लॉक से आनी थी लाइटें 40 वाट वाली आई अपने यहाँ क्या?
नहीं, जिला पंचायत से तो वही 2021 के प्रारंभ में कुछ लगी थी जी। अभी बीच में इस तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। विद्युतीकरण वही पुराना अपना चल रहा है। हाँ हाँ, विद्युतीकरण तो ठीक है, वही है। और ये नलकूप पेयजल की व्यवस्था है सब दुरुस्त है अपने? हाँ हाँ, ये दुरुस्त है, और जो कुछ कमियां हैं उनको जो है दुरुस्त की जाएंगी, वही है इस तरह। ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य सब ठीक है आपका? हाँ हाँ, किसी तरीके की फिलहाल ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और कोई मुख्य बिंदु, जैसे एक लक्ष्य आप लोग को अभी 1.5 साल भी बचा हुआ है, और दूसरा ये कि एक आध लक्ष्य कुछ डिसाइड किए होंगे कि नहीं? सबसे बड़ा लक्ष्य तो हमारा ये है कि अभी कुछ आवास विहीन लोग हैं जी, जिनको वास्तव में आवास की आवश्यकता है जी, और सरकार की तरफ से कुछ इस तरह की सूचना भी है कि जिनको आवास नहीं मिले उनको दिए जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने कार्यकाल में उनको आवास जो पहुंचाए, छत का एक इंतजाम हो जाए। बिल्कुल, उनके लिए छत हम देंगे, ये हमारा वादा है और हमारी कोशिश है। इस तरफ हम जो है प्रयासरत भी हैं। और जनपद वासियों को ब्लॉक स्तर पे ग्राम सभा में सभी लोगों को क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से आज मुहर्रम भी है जी, मैं सभी जो है भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ जी, जी। और कोशिश ये करता हूँ कि भाई जो जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जी, वास्तव में जो दायित्व है उन दायित्वों को हमें निभाना है और सरकार की मंशा के अनुसार विकास कार्य करने हैं। चलिए प्रधान जी, जो आपके विकास के सपने हैं और जो विवरण आपने बताया, जो लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं, उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें और वो हर एक व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है, जायज़ पात्र है, उसको उसकी सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। बिल्कुल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको और आपकी ग्राम सभा को 2024 और आने वाले समस्त हिंदू पर्वों की, समस्त पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, आपको भी।